मिक्स ट्रैफिक, जिसकी वजह से जो मसाइल थे वो उसके हल किए जा रहे हैं, जिसमें यूटिलिटीज़ का ट्रांसफ़र अभी तक सुई सदर्न गैस जो है उनकी यूटिलिटीज़ के ट्रांसफ़र है वो भी चल रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो है, जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं उसके लिए मेन चीज़ होती है कि आपको मतलब बसें ख़रीद के चलाना तो बहुत आसान काम है, जिस तरह हम पूरे सिंध भर में मुख्तलिफ़ शहरों में कर रहे हैं कि बसें ख़रीद ली, बसें चला ली। लेकिन जब आपने फ्यूचर की बात करनी है, मुस्तकबिल की बात करनी है कि जी जो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, पाकिस्तान का सबसे बिज़ीएस्ट, बिज़ी में बिज़ी सबसे ज़्यादा जो है वो कोई अगर शहर है तो कराची है। अगर कोई भी काम इस्लामाबाद में करना आसान होगा, पाकिस्तान किसी और शहर में करना आसान होगा, लेकिन सबसे अगर मुश्किल होगा तो कराची शहर में करना, कराची शहर के उस इलाके में करना मुश्किल होगा जहाँ पे ऑलरेडी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो। हाँ, अगर जैसे कराची में अब जैसे हम लोग 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर रहे हैं, पब्लिकली खोल रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है शाहराह भुट्टो, जो कि कराची के शहरियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो वो सारा आपका जो है वो बाईपास का रोड था, वो करना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जहाँ पे आपका शहर है, जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे यूटिलिटीज़ है, जहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ है, तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को करना जो है वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी भी है। क्योंकि किसी भी जगह पे अगर आप सड़क को बनाने जाते हो तो आपको वहाँ पे पानी के पाइप्स हैं, के इलेक्ट्रिक मतलब वाटर बोर्ड के, फिर के इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ हैं कि के इलेक्ट्रिक की तारें जा रही हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, सुई सदर्न गैस के जो है उनके पाइप्स हैं, तो मुख्तलिफ सारी यूटिलिटीज़ हैं। और आप इतने बड़े थिकली पॉपुलेटेड एरिया में ये नहीं कर सकते कि यार एक दिन में या एक हफ्ते में सारी यूटिलिटीज़ को हटा दें, तो ताकि ना लोगों के पास पानी हो, ना लोगों के पास बिजली हो, ना लोगों के पास गैस हो, और जो लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, इसकी आबादी इस यूनिवर्सिटी रोड की जो है वो लाखों की तादाद में है, कि लाखों की तादाद में जो लोग रह रहे हैं, फिर वो बेचारे जो है वो या तो सरापा एहतजाज हो या क्या चीज़ें हों। अभी हम रास्ते में आ रहे थे, हमें वाटर बोर्ड की एक लाइन 48 इंच की ट्रांसफ़र करवानी थी, तो उन्होंने कहा कि 4 दिन लगेंगे, कि इमीडिएटली करेंगे तो पूरे एरिया को हमें पानी बंद करना पड़ेगा। तो इस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो जेन्युइनली चैलेंजेस इन इलाकों में हैं। शहर में भी जो थिकली पॉपुलेटेड पुराने एरिया उसमें करने के चैलेंजेस में काम कर रही है। इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जो मिक्स ट्रैफिक लेने वो अगस्त के महीने में हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की जानिब से सिंध भर में बड़े तरक्याती काम हो रहे हैं, सिंध भर में बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, मुख्तलिफ महकमों में मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और मैंने कहा जैसे कराची के लिए ख़ास तौर पर जो है खुसूसी तौर पर कराची में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटीज़ भी बन रही हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स ग्राउंड्स भी बन रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। और जैसे हमने कहा कि 23 तारीख को इंशाल्लाह ताला शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह हो जाएगा, तो ये आपकी 1 घंटे की ट्रैफिक सिर्फ वो लोग जो कराची से इसके मुस्तफ़िद कराची के शहरी भी काफ़ी होंगे, क्या कि जिसको एयरपोर्ट जाना है उसको करीब हो जाएगा, जिसको कायदाबाद जाना है उसको करीब मिलेगा, जिसको स्टील मिल जाना है, जिसको धाबेजी जाना है उनको करीब उनका ट्रैफिक का जो है वो प्रेशर कम होगा, वो जल्दी पहुँचेंगे। लेकिन उसके अलावा जिनको सिंध के किसी भी ज़िला में जाना है उनको फ़ायदा है, फिर जिनको पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी जाना है तो उनको कम से कम कोई 1 घंटे की उनकी ट्रैफिक का जो हैसल है वो ख़त्म हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। और जिस तरह मैंने कहा कि हमारा फिर एक और चीज़ है कि हम एक एलिवेटेड रोड नया शुरू करने जा रहे हैं, वो भी एंड ऑफ दिस मंथ जो है उसका ग्राउंड ब्रेकिंग इंशाल्लाह ताला उसकी होगी। वो है कि जी हम आपके कराची के पोर्ट से लेकर जो है जो जाम सादिक ब्रिज है कोरंगी तक, वहाँ पे पूरा एलिवेटेड रोड बनाने जा रही है। वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट एक प्रोजेक्ट कराची के लिए शुरू करने जा रही है हुकूमत सिंध। तो हुकूमत सिंध फुल फोकस में है कि जी हमें सारे उन प्रोजेक्ट को, जो प्रोजेक्ट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, जो प्रोजेक्ट हमारे जो है लोगों के लिए, आइंदा लोगों के लिए फ़ायदे में, उसको कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें तकलीफ़ें हो रही हैं, उसमें वक्त लग रहा है, कुछ जगहों पे वक्त ज़्यादा लगा, जिसके लिए हमने कहा कि हम माज़रत ख्वाह भी हैं, लेकिन वो जो वक्त ज़्यादा लगा, लेकिन उसके भी समराज जो हैं वो फिर फ्यूचर जनरेशन को होंगे। क्योंकि पूरी दुनिया में जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनका मास ट्रांजिट प्रोग्राम जो है उन सब में होते हैं। आप देखें कि जहाँ कम सड़कें भी हैं तो वहाँ पे कहीं पे अंडरग्राउंड आपकी रेलवे स्टेशन वगैरह चल रही है, जहाँ पे ज़्यादा जो बड़े वगैरह रोड है वहाँ पे आपके BRT चल रही है। तो ये BRT जो है ये आज के लिए नहीं है, ये BRT आपके फ्यूचर के लिए है कि मुस्तकबिल की आपकी जो नौजवान नस्ल है ये 100 साल तक भी वो लोग उस चीज़ से मुस्तफ़िद होते रहेंगे कि जी आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट कोई मास ट्रांजिट सिस्टम है। तो ज़ाहिर है इस वक्त तकलीफ़ें हो रही हैं, लेकिन मैं आपको ये
वाज़े करता चलूँ कि हुकूमत का ये अव्वलीन तरजीह है कि हम जो भी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ हैं वो अपने शहर को दें, और उसमें लोग तनकीद जो करते होंगे डेफिनेटली हर एक ने अपना अपना काम करना है, लेकिन हमें इस वक्त है कि हम अपने उन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करें। पाकिस्तान की पहली ईवी बस भी सिंध हुकूमत ने शुरू की, पिंक बसेस भी जो है वो सिंध हुकूमत ने शुरू की, पिंक स्कूटर्स भी शुरू की। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हमारी कोशिश है कि आपको टैक्सीज़ भी ले आएँ, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी शहर में सरकार की कोई टैक्सी स्कीम नहीं चल रही है, लेकिन हमारी जो टैक्सी स्कीम जो है वो भी हम लेके आएँ। तो ये सारी हमारी जो है अवलीन तरजीह हैं कि हम जो है वो ट्रांसपोर्ट के चीज़ें में शोबे में हम अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सहूलियत दें। इसके लिए प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी लीडरशिप, चीफ मिनिस्टर साहब, सबकी जो है वो यही उनकी जो है अहकामात हैं कि आप अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दें, क्योंकि लोग डिज़र्व करते हैं। और जो कराची है वो शहर नहीं, वो मुल्क है। कराची की जो आबादी है, कराची की जो डायनामिक्स हैं, कराची की जो चैलेंजेस हैं, कराची में जो इन्फ्लक्स ऑफ लोगों का है पूरे पाकिस्तान से, तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है। उसके लिए दिन रात जो है आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा दिन नहीं जब काम जो है उस पर ना हो रहा हो। हर हफ्ते चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी आते हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को विज़िट कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम, चीफ मिनिस्टर साहब की टीम जो है वो पूरे प्रोजेक्ट को विज़िट कर रही है। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, KMC, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। शकील साहब ये बताइएगा कि आप रहेंगे तो सारे मनसूबे मुकम्मल होंगे ना? फजल रहमान और पीर पागारा की मुलाकात हो रही, GDA कह रही है कि ये जो बजट के बाद आप होंगे ही नहीं, तो ये मनसूबे कौन मुकम्मल करेगा? यार लास्ट इलेक्शन में भी ये सारे साथ थे ना। लास्ट इलेक्शन जब हुई थी तब भी ये JUIF भी उनके साथ एक इत्तेहादी थी, GDA भी थी, बाकी सारी पार्टियां थी। तो आपने देख लिया क्या रिजल्ट आया। इस वक्त हमारा जो फोकस है वो इलेक्शन नहीं है। इलेक्शन की बात हम तब करेंगे, सियासी बात तब करेंगे जब इलेक्शन अनाउंस होंगे। इस वक्त हमारा फोकस है कि सिर्फ और सिर्फ हम किस तरीके से काम करें, पब्लिक को रिलीफ दें। पब्लिक को जो है हम आज इतवार के दिन भी आप देखेंगे, इतवार के दिन गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट के एहलकार मौजूद हैं, FW के पूरे आला एहलकार सिंध के जो है वो मौजूद हैं। तो इतवार के दिन भी अगर सब इस गर्मी में, हीट वेव में एक एक सड़क देख रहे हैं। अभी इसके बाद हम फिर जा रहे हैं, अभी येलो लाइन BIT का भी मैं भी विज़िट करने जा रहा हूँ। फिर अभी हम फिर शाहरा भुट्टो पे भी जा रहे हैं, तो उसमें भी आप लोगों को हम दावत देंगे, भाई आप आए जाके देखें किस तरह काम हो रहा है। तो हर जगह पे गवर्नमेंट की मशीनरी जो है वो दिन रात काम कर रही है, गवर्नमेंट के लोग दिन रात काम कर रहे हैं, और मतलब समझे कि हॉलीडेज़ पे भी काम कर रहे हैं। तो ये प्रायोरिटी है, ये प्रायोरिटी है। तो हमें फोकस ये करना है। बाकी जो सियासत जिन्होंने करनी है, जिन्होंने तनकीदें करनी है, जिन्होंने करनी है, ठीक है, उनका काम है। वो अपोजिशन में ज़रा वो यही काम करेंगे। अगर अपोजिशन बैठ के हुकूमत की तारीफ़ करेगी तो फिर अपोजिशन किस चीज़ की होगी? तो ठीक है, उनको अपना काम करने दें, हमें अपना काम पे फोकस करने दें। हाँ, हम सियासी जवाब तब देंगे जब हम समझते हैं कि जी कि अब इलेक्शन अनाउंस हो गई हैं, तब अब इलेक्शन की बात करें। शकील साहब, ये ठेका कैंसिल होने के बाद कराची के शहरों में एक गैर यकीनी सूरत पैदा होगी कि BRT पे कब बस चलेगी वो देखेंगे, क्योंकि कब ठेका होगा, फिर कब जो है ये स्टेशन बनेगी। आपकी हुकूमत के इस टेन्योर में BRT पे बसें चलना शुरू हो जाएंगी, आप क्या कहेंगे, कोई टाइम फ्रेम देंगे? तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश तो यही है, और बात हुकूमत की भी नहीं है। मैंने आपको फिर कहा कि चैलेंजेस हैं। जब चैलेंजेस होते हैं तो चैलेंज को फेस भी करना होता है। और आप देखें कि हुकूमत ने ज़ीरो टॉलरेंस पे जो है वो काम किया हुआ है। हमने लीनियंसी बहुत दिखाई, लेकिन अगर आप देखेंगे उसके बाद अगर कोई शख्स नहीं मान रहा है तो फिर डेफिनेटली हुकूमत का जो काम है फिर हुकूमत वो एक्शन भी लेती है। जहाँ एक्शन लेना पड़ता है एक्शन लेते हैं, जहाँ लीनियंसी दिखाती है लीनियंसी दिखाते हैं, लेकिन ये काम जल्दी इस वक्त मुख्तलिफ अपोजिशन के भी वजीर हैं, मैं ये नहीं कहता कि कौन से बता रहे, ये सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जो पिंकी जैसे अनासर है मंशियात फरोशी, क्योंकि हुकूमत सिंध मंशियात के खिलाफ अपनी मुहिम जो जारी पे रखी हुई, लेकिन इस जैसे अनासर कैसे पैदा हो जाते हैं, क्यों पैदा होते हैं, कौन इसका जिम्मेदार है, क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने आपको पहले भी, कल भी, परसों भी असेंबली में कहा, ये ड्रग्स का चैलेंज जो है ये बहुत ख़तरनाक चैलेंज है, बहुत सीरियस चैलेंज है। अनफॉर्चुनेटली हमने इसको अभी तक इतना सीरियस नहीं लिया। हम का मकसद में किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। और पूरी दुनिया में आप देखें कि ड्रग्स के इशूज़ हैं। दुनिया के कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपको बहुत शायद कोई आप गिनती के कोई 4-5 ऐसे मुल्कों, शायद उसमें भी अभी भी मुझे नहीं लगता कुछ कोई भी ऐसा दुनिया का मुल्क एक भी है जहाँ पे ड्रग्स के इशूज़ नहीं है। एक भी शायद नहीं है। जिन जिन मुल्कों के लिए हम सुनते थे जहाँ पे जी के सज़ाए मौत भी होती थी, कैपिटल पनिशमेंट थी, वहाँ पे भी ड्रग्स के इशूज़ जो हैं वो हो रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा, ये नौजवान नस्ल जो है उसको अट्रैक्ट करता है गलत चीज़ से। हर गलत चीज़ इंसान को अट्रैक्ट करती है।
और वो फिर अगर कोई जो शख्स नशे में जाता है तो वो सिर्फ उसको वो अपना उसकी ज़िंदगी अफेक्ट नहीं हो रही थी, उसकी पूरी फैमिली पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी साथ तबाह हो रही होती। और जितना अर्सा मैं नार्कोटिक्स का मिनिस्टर था, आपने देखा होगा कि हमने इसको बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही इसको एक बेसिक सब्जेक्ट लेकर लिया। इसकी अभी भी हुकूमत सिंध जो है वो हमारा जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है और होम डिपार्टमेंट है संजीदगी से ले रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क इनके चल रहे हैं और ये लोगों का काफ़ी लोगों का ये मेन कारोबार बन चुका है। और उसमें नाम भी बड़े बड़े आए, मैं किसी को नाम नहीं लूँगा क्योंकि हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हम बैठ के जो लोग उनके ख़रीदार थे उनकी बैठ के यहाँ पगड़ियाँ उछालें और उनके लिए, क्योंकि जब अगर मैं बैठ कर भी किसी का मैं नाम ले लूँगा तो बहुत आसान है किसी के लिए नाम लेना। मैं नाम ले लूँगा कि जी फ़लाँ शख्स का भी नाम आया, वो भी मंशियात ख़रीदता था, फिर क्या होगा कि 4-5 जो सोशल मीडिया पे लोग उनकी मीम्स बनाएंगे, फिर उनके तमाशे बनेंगे, उनकी हेडलाइंस बनाएंगे। अच्छा, वो भी इम्पैक्ट किसको कर रही होगी? वो नशा तो घर का एक शख्स करता होगा, बल्कि उसके बच्चे, उसकी फैमिली, हम सबको जो है बैठ के उनकी पगड़ियाँ उछालते हैं। तो मैं पर्सनली इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी का भी नाम लें या क्या करें, लेकिन यस, ये एक पूरा नेटवर्क है। इस नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, पूरे वफाकी हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, बाकी सूबों की जो गवर्नमेंट्स उनकी भी ज़िम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, जो कि सब अपना काम कर रहे हैं और सबका मकसद ये है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करें। मेरी मीडिया से गुजारिश होगी कि थोड़ा इसको हम लोग ग्लैमराइज, मैंने पहले भी कहा कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगी बात, इसको हम ग्लैमराइज ना करें इसको, ठीक है। वो एक ड्रग पैडलर है, ड्रग बेचने वाली है, जहर बेचने वाली खातून थी जो जहर बेचती थी, उसमें बहुत सारी कीमती जानें जा रही हैं, कुछ कीमती जानें जाती हैं, हमें पता चलता है काफ़ी इस तरह की रोज़मर्रा में कीमती जानें जाती हैं जो हमें पता भी नहीं चलता। लागे कोई भी खुदा ना खासा किसी के घर में अगर आज किसी का बच्चा आज मर जाता है तो वो किसी को लोगों को नहीं बुलाएगा कि जी यार मेरे बच्चा जो मंशियात इस्तेमाल करता था वो मर गया। वो ज़ाहिर हर को अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए ज़ाहिर कोई इस तरह की चीज़ें स्प्रेड नहीं करते। तो इसीलिए हमें इसको हम इसको चैलेंज समझें, एक रियलिटी समझें, एक तो शर्माए नहीं इस पर बात करने से, ठीक है ना। इसको शर्माने की ज़रूरत नहीं है कि हमें जी ठीक है, अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे घर का कोई फ़र्ज इस्तेमाल करता है तो मुझे मानना चाहिए मैं उसकी रिहेबिलिटेशन करवाऊँ, हमें इसको रिहेबिलिटेशन कराऊँ। मुझे पूरा इसका एक डेटा पता है कि पूरे सिंध में कितने जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में लोग मौजूद हैं कि कैपेसिटी वो 400 पेशेंट्स की है। और जो आज से मैं 6 महीने पहले बोल रहा हूँ उस वक्त वेटिंग जो लोग थे वो 7,000 लोग थे जो कि वॉलंटरली वेटिंग थे, या जिनके पेरेंट्स चाहते थे कि जी रिहेबिलिटेशन में जाके बच्चों को लेके जाते। हमें रिहेबिलिटेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। जो सरकार की कैपेसिटी मैंने बताया 400, कुछ लोगों ने प्राइवेट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए हुए हैं और एक बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए 40 से 45 लाख रुपए वो चार्ज करते हैं, क्योंकि उसमें 4-5 महीने जो आपको बच्चा आपको वो जमा कराना पड़ता है वहाँ पे जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये सिर्फ उनको पता है कि जिनके बच्चों के साथ, जिनके पेरेंट्स के साथ हो रहा है उनको पता है। और इसमें ऐसा हुआ है, मतलब मैं कराची का भी एक वाक़या बता सकता हूँ। ऐसा हुआ है कि एक बच्चे ने अपने घर में अपने घर वालों को गोलियाँ मारी और उसकी माँ ने मजबूर होकर जो है वो पुलिस से कहा कि मेहरबानी करके मेरे बेटे को गोली मार दो वरना ये हम सबको मार देगा। ये वाक़या हुआ है, ये मैं आपको कोई फिक्शन स्टोरी नहीं बता रहा हूँ। ये बात मैं पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मरतबा कह चुका हूँ कि ये बहुत ख़तरनाक, ये क्रिस्टल आइस, हीरोइन, कोकेन, ये बहुत ख़तरनाक मूवी ये चीज़ें हैं। इसमें हम सबको एज ए चैलेंज पूरी कौम को, क्योंकि ये आज किसी और का दरवाज़ा खटखटा रही है ये बीमारी, कल को खुदा न खासा आपका और मेरा दरवाज़ा भी खटखटा सकती है। तो हमें मिल के करना चाहिए। पेरेंट्स की बहुत सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसमें बताऊँ आपको कि ठीक है गवर्नमेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने इसको गिरफ्तार किया और पुलिस ने साथ में मदद में उन्होंने किया, लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर आप अपने बच्चे को पैसे दे रहे हो तो पूछो भाई कि तुम इस पैसे के तुम वो क्या कर रहे हो। अगर आप आंखें बंद करके बोलो जी मेरा बच्चा करके अगर आप उसको पैसे दे रहे हो तो फिर उसने ड्रग्स भी खरीदनी है और फिर उसको आपने उसका आपने फिर उसको हशर भी देखना है। हमने अपने उसमें कोशिश की थी कि हम स्कूल्स में हम कराएं टेस्ट, वो हम कराएं एक रैपिड टेस्ट, और रैपिड टेस्ट भी रैंडम टेस्ट भी ऐसे कराएंगे कि अगर मैंने उसमें जो हमने फार्मूला बनाया था कि हम किसी भी स्कूल में चले गए वहाँ पे रैंडम टेस्ट कराया, उसमें अगर बच्चा के कोई आ गया पॉजिटिव तो हमने ना स्कूल वालों को बताना है ना उसके क्लास वालों को बताता कि उस बच्चे के लिए एम्बैरेसमेंट ना हो। हमने वो रिपोर्ट लेकर उसके पेरेंट्स को बताना है कि जी आपके बच्चे की रिपोर्ट में ये ड्रग्स टेस्ट पॉजिटिव आई है, आप खुद ही इसको आइडेंटिफाई करो। और फिर हमने कहा उस बच्चे से हम प्यार से पूछें कि बच्चा ये तुमने ये किससे ख़रीदा, किसी स्कूल के तुमने चौकीदार से ख़रीदा, किसी कैंटीन वाले से ख़रीदा। तो इस तरह के हमने फार्मूलाज किए और हमने असेंबली में इसको मैं लेके आया और असेंबली में मुझे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं खुशी के साथ कहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने उसको इनकरेज किया, उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब हमने तो इस तरह की चीज़ें की कि भाई ये चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चैलेंज को फेस करना चाहते हो, क्योंकि जब ये बंदे ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं फिर ये किसी के कंट्रोल में नहीं, ना अपने पेरेंट्स के कंट्रोल में,
ना ये किसी और कंट्रोल में। फिर ये एज ए ज़ॉम्बी बल्कि ये रिएक्ट करते हैं, जो कि फिर ये पूरी मुआशरे के लिए चैलेंज है। चलते फिरते आपको पता चल जाएगा कि कोई ज़ॉम्बी बन के लोगों को बैठकर गोलियां मार रहा होगा। तो इसको मुआशरे को बचाने के लिए आपने इस तमाम ड्रग डीलर्स को इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना है, ऐसी सज़ा देनी है कि दोबारा कोई जो है वो ना ड्रग्स का कारोबार करने के लिए मैदान में आए और ना वो सोचे उसको। अच्छा सुजत, ये तो बात है कि एक आम तासुर ये दिया जा रहा है सोशल मीडिया और मीडिया के सियासी जमातों की तरफ से कि इसका ताल्लुक मुकम्मल तौर पे कराची से था। हालांकि गिरफ्तारी लाहौर में हुई, ये पहले भी आ गई बात, और ये कन्फ्यूजन है बड़ी अभी तक कि लाहौर से सेटअप चल रहा था या कराची का। दूसरी बात ये कि ये चीज़ तो सामने आ गई, लेकिन जो अभी भी गली कूचों में जो मंशियात सप्लाई हो रही है, तो इसको ना हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है ना पैदा होती है, ये आती तो बाहर से, सरहद के बाहर से, कराची की या सिर्फ, उसकी रोकथाम के लिए कोई वाज़ेह कोई कानून, कोई ऐसी चीज़ जो देखिए कवानीन मौजूद है मेरे भाई, सबको पता है कि ये प्रोहिबिटेड है, ये अलाउ नहीं है। अब उसमें कहीं से कहाँ से आती है, कहाँ से बनती है, हर एक महकमे के अपने अपने रोल है वो करने हैं। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये कराची का केस नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का केस है। पाकिस्तान का शायद मतलब काफ़ी जगहों पे ये चीज़ नहीं होगी, लेकिन काफ़ी जगहों पे इस तरह के चैलेंजेस जो वहाँ की हुकूमतें कर रही हैं, इसको फेस कर रही हैं। हुकूमतें सीरियसली एक्शन ले रही है, पंजाब हुकूमत भी ले रही है, खैबर पख्तूनख्वा भी ले रही है, बलूचिस्तान भी ले रही है, वफाक हुकूमत भी ले रही है, सिंध हुकूमत भी ले रही है। और फिर मैंने कहा कि भाई ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया के मैं ममालिक के नाम नहीं लूँगा, जिन ममालिक में सख्ती से मना था उन ममालिक ने भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जगहों पर कुछ ड्रग्स को लीगलाइज कर दिया है। काफ़ी मुल्कों में कुछ किस्म की ड्रग्स को तो लीगलाइज भी कर दिया गया कि चलो यार ये है शय, ये ठीक है, तो जिसको हम चर्च कहते हैं। तो मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े ममालिक में जिनके लिए मशहूर था कि जिनकी नारकोटिक्स की फोर्सेस बनी हुई थी, जिन्होंने काम करना जहाँ तक वो पहुँच सके पहुँचे, नहीं पहुँचे उन्होंने लीगलाइज किया। तो ये सारे एक डायनामिक्स है, लेकिन हमें अपने मुल्क के हालात देखकर, अपने नौजवानों को की नस्ल को देखकर हमें इसको मुँह देना है। थैंक यू वेरी मच। लास्ट कर सवाल लीजिए। मुल्क में बजट की तैयारियां हो रही है, सूबाई हुकूमत भी बनाएगी, वफाकी हुकूमत बनाएगी। एनएफसी के बगैर हर मरतबा बजट अनाउंस की जाती है। अब कहा जा रहा है कि एनएफसी के फार्मूले में तब्दीली की जा रही है, सूबों के जो हिस्सा है वो खत्म। अच्छा, मैं आपका सवाल समझ गया। अभी तक फॉर्मली इस तरह की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। आपने कहा कि कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, लोग कह रहे हैं ना, हम ये सारी मफरूज़ों पे बात है ना। तो एक चीज़ जब तक कोई सामने कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल आके कहे कि जी ये चीज़ है, फिर अपना रिएक्शन दें, फिर हम अपना रिएक्शन देंगे। सर आप तरमीम के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अभी असेंबली में वो लाई जा रही फिर है। कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, वो कह रहा है, ये कह रहा है। क्या करें? जी देखिए जी, घोटकी कनकोट ब्रिज में ड्यूरिंग जो है कंस्ट्रक्शन के वो एक उनकी एक लिफ्ट थी, वो स्लिप हुई है। ज़रा वो एक बहुत ही सेंसिटिव काम है। कोई नुकसान नहीं हुआ, और नुकसान इस हिसाब से कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, और जो फाइनेंशियल लॉस भी होगा वो उस कॉन्ट्रैक्टर को होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये मैं बताता चलो। जिस तरह बीच में आपको याद है शाहरा भुट्टो के लिए भी कॉन्स्पिरेसी चली थी कि जी वो बारिश में जी एक टुकड़ा चला गया, भाई वो कॉन्ट्रैक्टर के वो भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम था। घोटकी कनकोट भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम है। गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, थोड़ा डिले उसमें आएगा, लेकिन उसमें अब इस तरह के हादसा ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन काफ़ी जगहों पर होते हैं। तो इट्स नॉट मतलब इतनी बड़ी कोई खुदा न खासा इमरजेंसी की सूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि